हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल मैं ना लाइव आई ना कल मैं ज़्यादा वीडियोस डाल पाई। रीज़न इज़ कि कल फैमिली टाइम था और फैमिली के साथ थोड़ा बिजी थी मैं। आज का वीडियो जो है, सबसे पहले आज मैं है ना बहुत सारी मेरी वीडियोस आएंगी, कोशिश करूँगी बैक टू बैक वीडियोस लेकर आऊँ। बिकॉज कल बहुत सारी ऐसी बातें थी, मैं बाहर गई थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं होता है ना, मोबाइल आपके हाथ में ही होता है। और मैं ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं चीज़ों को देख ज़रूर रही थी, लेकिन हाँ मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा मेरा माहौल था ना, ऐसी सिचुएशन थी कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि आज जो सब कुछ ये सचिन कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि सचिन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया। सचिन को ये इस बात का जता दिया गया कि तुम चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और सचिन को भी कहीं ना कहीं इस बात का धोखा लगा और सचिन उतर गया अपनी मनमानी पर। एक होता है ना कि आप घर में एक छोटा सा मतलब पपी लेकर आया, मैं कहती हूँ एक छोटा शेर का बच्चा लेकर आए। ठीक है, एक छोटा शेर का बच्चा लाए, उसको प्यारा पैम्पर किया, फिर वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ। एक दिन उसने जो है किसी को पंजा मारा है, झपट्टा मारा, तब भी हमने उसको कुछ कहा नहीं, हमने उसको प्यार से पैम्पर कि चलो बाय मिस्टेक ऐसा हुआ, चलो ऐसा हुआ। मतलब हम उसकी गलतियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते गए। और इसमें इन बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा महिलाएं भी शामिल थी। आदमी तो थे ही थे, महिलाएं भी कहीं ना कहीं शामिल थी। और उन्होंने क्या किया, वो लोग बगल में बैठकर सारी बातें सचिन की हाँ में हाँ मिला रही थी। आज पूछती हूँ उस जनता जनार्दन से कि जनता जनार्दन या वो क्रिएटर्स आज अपने लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, आज अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आज आओ, पूरा समाज उठकर आओ और आज हमारे लिए वीडियोस बनाओ। तो मैं ये पूछती हूँ, क्यों? आप तो अपने सच को साबित करने के लिए आप अकेले काफ़ी हैं। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है आज इतने लोगों की जो आपके लिए सच आकर बोले। हम तो आपको नहीं जानते हैं उतना, लेकिन आप आपने एक ऐसे इंसान का साथ दिया था जो इंसान वाकई में ही गलत था। मैं नहीं बोल रही हूं कि नेहा सही है, नेहा ने जो किया वो भी समाज के लिए गलत था, तो फिर गलती तो दोनों के लिए बराबर थी। फिर आप क्रिएटर्स ने इस बात का स्टेप क्यों नहीं लिया कि भाई यहाँ पर सचिन और नेहा दोनों गलत हैं। और हम सारे के सारे क्रिएटर्स, हम ना इस बात का समर्थन करते हैं और हम ना नेहा के फेवर में हैं और ना हम सचिन के फेवर में हैं। लेकिन आप लोग गए, सारे के सारे जितने भी क्रिएटर्स थे सब वहां पर पहुंचते हैं और सब समर्थन दिखाते हैं। तो अब आप लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि नहीं हमारा ये समर्थन नहीं था, हम ऐसे नहीं कर रहे थे, तो आप लोग गलत हैं। आप लोग पूरा समर्थन दिखा रहे थे, वहां जाना ही इस बात को पूरा दिखाता था कि आप लोग किस तरीके से सचिन की हर गलती को माफ करते हुए सचिन को बढ़ावा दे रहे थे। और आज वो इंसान इतना फ्री हो गया है, आज उस इंसान के अंदर इतना, वो कहते हैं ना, उसने शर्म वरम सब छोड़ दी है कि आज वो चीप वर्ड यूज करने पर भी आ गया है। आज वो हर चीज को कर गुजरने को तैयार है। तो आकांक्षा जी, ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, बिल्कुल है सहानुभूति। जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और इस चीज के लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुकी हूं कि सचिन तुम कहीं तो रुक जाओ। लेकिन आकांक्षा जी, आज आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको भी बढ़ावा देने वाली आप भी शामिल थी? पूरा मैं नहीं बोल रही हूं, लेकिन शामिल तो आप भी थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया था ना कि सचिन भैया मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, आप संभल जाइए। तो अब क्या हुआ आकांक्षा जी? आज आपको इतने लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? आप खुद इतनी बोल्ड है, आज तो आपको अपना पूरा सच खुद से ही रख देना चाहिए। वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं आपको खुद रख देना चाहिए। आपको तो हम जैसे लोगों की नीड ही नहीं होनी चाहिए। आज एक औरत को वो किस तरीके से उसने भरे सरे बाजार में नेहा आशीष तिवारी को, जिसमें उसकी खुद की भी गलती थी, उसने भरे बाजार में नेहा आशीष तिवारी के ऊपर इतना सब कुछ लगा दिया था। और हर क्रिएटर ने, हर समाज के एक एक बच्चे ने भी उस बात को सच माना था। क्यों? क्योंकि सामने वाला कमजोर था, सामने वाला बोल नहीं पा रहा था, सामने वाला आपके जितना बोल्ड नहीं था। अगर वो आपके जितना बोल्ड होता तो आज शायद चीजें पलटी होती, लेकिन नहीं। हर क्रिएटर अपनी अपनी सफाई रखने उस समय आया था। हर क्रिएटर, कोई क्रिएटर नहीं माना था। हर क्रिएटर ने उस औरत के ऊपर जो चाहा वो लांछे। तब आपको फील हो रहा था आज जो आपके ऊपर बीत रही है ना आकांक्षा जी, वही चीज उसके ऊपर बीत रही थी उस वक्त नेहा के साथ। उसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। हम चुनिंदा आवाजें उस तक, मतलब लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे हम लोग। तो आप लोग सोचिए कि अगर आप लोगों के ऊपर इतनी बात आई है
और इतने से भी आप इतने लोगों की हेल्प मांग रहे हो, तो उस औरत ने तो आकर ये भी नहीं बोला था आओ मेरी मदद करो, वो इतना भी नहीं बोल पा रही थी। समय सबका आता है आकांक्षा जी, लेकिन अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है कि गलती पे गलत वो बोल जाए। अगर गलत दोनों थे तो आप लोगों को गलत दोनों के लिए ही बराबर स्टैंड लेना था। ये मतलब नहीं था कि आपने एक को गलत करार कर दिया एक कटघरे में और दूसरे को आपने सिर्फ ये कह दिया कि पुरुष है तो इसलिए कोई बात नहीं। ये गलत था आकांक्षा जी। और खैर मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, जो सचिन इस वक्त कर रहा है वो बिल्कुल घिनौना है, वो गंदा है, कि ये गलत काम किसी इंसान को कभी भी नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये समाज के किसी औरत के साथ हो, चाहे समाज के आदमी के साथ हो, चाहे किसी बच्चे के साथ हो, गलत गलत ही होता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि जो नेहा आशीष तिवारी ने किया वो सही था, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर गलती एक इंसान से हुई तो गलती अकेले से नहीं हुई, अकेले से आपने तो सिर्फ अकेले से करके रख दिया था। आप लोगों ने गलती दोनों से हुई थी, तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। और आज आपने एक कहा जाता है ना कि कीचड़, वो कीचड़ आपने देखा और उस कीचड़ को आप लोगों ने कहा अरे कोई बात नहीं ये तो हो जाएगा, अभी तो थोड़ा सा ही तो है, हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आपने एक दूसरे इंसान को पूरा नीचे गिराना शुरू कर दिया आप लोगों ने, और एक कीचड़ को इतना बढ़ने दिया, इतना बढ़ने दिया, फिर बारिश आई, फिर कीचड़ हुआ, फिर बारिश आई, फिर कीचड़ हुआ, और अब वो इतना कीचड़ फैल गया है कि उस कीचड़ को आप चाहकर भी नहीं ठीक कर पाओगे, चाहकर भी नहीं ठीक कर पाओगे। पता है आप लोग एक बोलेंगे क्योंकि उसने सब कुछ उसका, वो ये साफ मान गया है कि भाई अब ऐसा है, जिसको जो बोलना है बोलो, तुम गंदा बोलोगे मैं तुमसे महागंदा बोलने को तैयार हूँ। क्योंकि एक होती है ना, एक शर्म होती है, एक लाज होती है। उसको पहले शुरुआत में थोड़ा सा था कि वो बड़ा ढंग से बात करता था, थोड़ा सा उसको लग रहा था कि ठीक है यार मैं तमीज से अपनी बात को प्रेजेंट करूँ, मैं अच्छे से रखूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे लेवल पर आ चुका है। और आप सोच रहे हैं कि बोलो सही कर देगा, अरे नहीं, अभी तो देखते जाइए आकांक्षा जी आप क्यों क्या से क्या करेगा। इज्जत सबकी बराबर होती है, सबकी बराबर होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ जब अपनी उंगली पर कट लगता है ना तो लोगों को दर्द का एहसास होता है, जिसकी उंगली पर लगा। हमारे जैसे तो सहानुभूति देने आ जाते हैं, पर जो एक्चुअली पीड़ित है उससे पूछकर देखो उसके ऊपर कितना बीत रहा होगा। ना समाज में बैठ सकता, ना घर वालों के सामने, हर अगर उसके साथ कोई आदमी भी बैठा है तो भी बोल दिया जाएगा अरे ये आदमी को बगल में बिठाकर बैठी थी, उसकी स्थिति आज ऐसी है। नेहा आशीष तिवारी की स्थिति आज ऐसी है, आप लोग मानो या मत मानो। और अगर इनके बगल में अगर 5 औरतें भी बैठ जाएंगी तो इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। ये अपना जानबूझकर दिखा रहे हैं। नेहा जानबूझकर ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। सचिन क्या कर रहा है विकेटों के साथ, दिखा रहा है ना, प्रॉपर एडिटेड, आपको पता प्रॉपर शूट किया जाता है जानबूझकर, और दिखाया भी जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप सोच लीजिए कि आप लोगों ने ऐसे इंसान का साथ दिया था, और ऐसे इंसान का साथ देकर ही आप लोगों ने आज अपने ऊपर इसको है ना पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, हावी कर दिया है। और ये हावी होगा, अभी तो आप लोग देखते जाइए। इसको थामना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन हाँ, मैंने अब भी जस्ट आपको ये बात बताने के लिए कोशिश किया कि शायद आकांक्षा जी आप इस चीज़ को अदर वे में ना लेकर आप मेरी बात को पॉजिटिव वे में लेंगी। अगर हम गलती करते हैं तो उसको बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये हम वहाँ इस पॉइंट पर गलत थे, काश हमने इस पॉइंट पर इसको पकड़ा होता, इस पॉइंट पर इसको सीधा किया होता तो आज ये हमारे ऊपर लांछन नहीं लगाता। और अभी तो ना जाने कितने और टारगेट बनेंगे, क्योंकि अब उसे ना इज्जत की चिंता, ना उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र। वो बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पर कहावत है भाई, खुला सांड, बस अब कोई रोक सकता है तो रोक लो। अब मेरा अगला वीडियो बिल्कुल आएगा, आपके समर्थन में आएगा, क्योंकि किसी के प्रोफेशन पर उंगली उठाना, किसी औरत के लिए इस तरीके से बातें रखना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हालांकि शुरुआत आपकी तरफ से भी हुई थी, वीडियो आपकी तरफ से आया था, क्योंकि खाना पीना और ये सारी जो चीज़ें हैं मैम, आकांक्षा मैम, मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल महत्व नहीं देती हूँ।
हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर 100 आदमी आएंगे परिवारों में, वहाँ पर हर किसी एक एक बंदे का पर्सनल ख्याल रखा जाए, वो ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी ऐसा मुझे किसी ने बताया कि इस बात से यहाँ बात शुरू हुई है। मैं उस वीडियोज़ को ज़रूर देखूँगी, आज आपकी पूरी वीडियोज़ देखूँगी। अभी तक मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि ये इंसान किस हद तक आ गया है। ये हर किसी की बीमारी का मजाक बन रहा है, हर औरत की जो कहते हैं ना कि हम लोग बड़ा भले हम कितने भी मॉडर्न ज़माने में जिए, लेकिन ये जो जिस तरीके से एक औरत की जो मंथली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स, उनके बारे में भी मजाक बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। और इस चीज़ पर हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। तो ये मेरा तो अभी हर क्रिएटर को जवाब था। आकांक्षा जी का मैंने नाम सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि आकांक्षा जी अभी ये आपके साथ कर रहा है गलत, और गलत तो गलत है, चाहे वो आकांक्षा जी आप हो, चाहे वो कोई भी हो। और अगर किसी आदमी के साथ हुआ होता मैं तब भी इस बात को गलत कहती, क्योंकि वो ऐसे नहीं मानेगा, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। उसे जितना छेड़ोगे वो उतना ही बोलेगा। लेकिन अब बेटर है कि अब सही बातों का साथ दिया जाए। मैं नहीं कह रही हूँ आप लोग नेहा आशीष तिवारी का साथ दो, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ गलत को गलत और सही को सही बोलना आप लोग शुरू कर दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे समाज में असामाजिक जो चीज़ें होती हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएं, बढ़ावा ना मिले। सो थैंक यू सो मच, और आई होप आकांक्षा जी आप मेरी बात को समझेंगे। मेरा जो भी पॉइंट होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मैं कभी इफ़ और बट से शुरू नहीं करती हूँ। जो मुझे लगता है सही मैं उसी बात पर बात करती हूँ। किसी को बुरा लगता है तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, और अगर कोई मेरी बात को समझ जाता है तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। बिकॉज आकांक्षा जी ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। आप ऑकल्ट लाइन से हैं, मैं भी खुद ऑकल्ट प्रोफेशन से हूँ, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मान सम्मान देती हूँ। और किसी को भी, किसी की भी प्रोफेशन का हो, पर्सनल हो, नहीं मजाक बनाना चाहिए। कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर इस बात को भी ज़रूर मैं दोनों चीज़ों को खंडन करते हुए मैं डेफिनेटली मेरा जो राइट है, मैं एज अ क्रिएटर, एज अ जो हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, डेफिनेटली हम लोगों को सही के लिए स्टैंड लेना होगा। थैंक यू सो मच।